वाली जनरेशन है जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, देश के अंदर अभी जो जेनजी ने है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, इसलिए समाज में रेस है, हर जगह रेस है, चाहे आप आर्थिक सामाजिक जिस भी क्षेत्र में देखो एक रेस है। और दिव्या ने उस रेस को जीता है, और क्योंकि जब जीतने का मतलब होता है कि हजारों लोग पीछे रह जाते हैं और दिव्या आगे निकल जाती है। क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि जब हम बाहर अपने स्टेट से बाहर जाते तो हमें बहुत दिक्कत आती है ट्रैवल करने में। अभी पीछे भी हम गए थे तो हमारी ना टिकटें बुक थी ट्रेन की, ना कुछ था, फिर भी हमने कैसे कैसे कर लिया खुद ही मैनेज। थोड़ा उसकी दिक्कत आती है क्योंकि हमने आगे जाके इवेंट भी खेलने होते तो हमारी रिकवरी भी नहीं होती और हमें ऐसे धक्के खाते खाते जाना पड़ता है, तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा वो है कि थोड़ा उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब अगर सरकार गवर्नमेंट अगर सही ढंग से पूरी फैसिलिटी दी, जैसे यूरोपियन के लोगों को, अमेरिकन लोग हैं या बाहर के जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, तो आप ये कहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लाए हैं जो एक पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। और इस तरह के जो उभरती हुई कलाकारी है या उभरते हुए लोग हैं, जैसे खेल में है या सिंगिंग में है या दूसरे एडवांस के क्षेत्र में है, तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने एथलेटिक्स में हिमाचल प्रदेश में गोल्ड मेडल लिया है, और जो नेशनल लेवल के इवेंट में भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और आज हमारे जो साथ जुड़े हैं उनका नाम है दिव्या डोगरा। दिव्या डोगरा मूक नाइट पर आपका स्वागत है। नमस्कार दिव्या डोगरा, हम आपका एक इस तरह का पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले, ठीक है, और ऐसा लगे कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं। जब दिव्या डोगरा कुछ कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो दिव्या डोगरा, छोटा सा इंट्रोडक्शन देगी, आप कहाँ से, किस क्षेत्र से? तो मेरा नाम दिव्या डोगरा है, मैं छोटे से गांव कोटी से बिलोंग करती हूँ। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा की बुक से देखती थी। मुझे बहुत शौक था कि मैं भी देखूं बुक्सों में क्या है, अपने पापा को स्कूल में देखती थी। मुझे मतलब पापा से शौक आया कि नहीं मुझे भी करना है, मेरे को भी अपने पापा की तरह बनना है। तो फिर हमारे स्कूल में पहले स्पोर्ट्स डे हुआ करता था, मैं बहुत छोटी थी, तो पापा मुझे वहाँ पे दौड़ाया करते थे, फिर मैं भी दौड़ लिया करती थी। फिर पापा ने मुझे टूर्नामेंट में ले जाना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे भी मुझे पापा ने रेसेस वगैरह बहुत करवाते थे। फिर वहाँ से मेरी सिलेक्शन आगे से आगे होते रही। फिर मुझे खुद ही पैशन आया कि नहीं मुझे करना है। तो फिर मैं तब 8th क्लास में थी, तो पापा ने मुझे, तब भी मैं नेशनल खेलने गई थी हरियाणा संगरूर, तो मुझे कुछ नहीं बताया, पापा ने सीधे मुझे ट्रायल दिलवा दिया धर्मशाला हॉस्टल में। तो वहाँ पे भी मैं सबसे छोटी थी एज में, सबसे छोटी, और मेरी वहाँ पे भी सिलेक्शन होगी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद वो बैच बंद हो गया उधर, तो वहाँ से एथलेटिक्स ही उठ गया। फिर मैं 10th में आई, तो 10th में भी मुझसे फिर से ट्रायल दिलवाया मेरे पापा ने बिलासपुर हॉस्टल में, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन होगी। बस वहाँ से ये पैशन आया, बस बाकी तो अपनी मेहनत होती है। बाकी घर वालों को स्पोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया। दर्शकों, ऐसी प्रतिभा जो कि जो समाज के लिए बहुत प्रेरणा तो है ही है, पर जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, देश के अंदर अभी जो जेनजी ने है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, इसलिए देश के अंदर पूरा अभी देखा, दिल्ली में देखा आपने जेनजी का एक जो वहां पर एक तरह का रेवोल्यूशन टाइप का हो गया था, अभी झारखंड में चल रहा है जेनजी का। और इसी तरह से हमारी जो प्रेरणा है, देश को अगर बदलेगा तो यही युवा वर्ग बदलेगा। दिव्या डोगरा जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपने दौड़ को ही क्यों पसंद किया, दौड़ को ही क्यों चुना? क्योंकि खेल में तो बहुत सारे खेल है। खेल तो मैं भी सारे खेलती थी, एक भी नहीं छोड़ा था, पर मेरी इम्प्रूवमेंट इसी में, दौड़ में होती रही, इसी में ही। फिर मैंने एक ही गेम पकड़ी, फिर मैंने बस एथलेटिक्स ही पकड़ी, और एथलेटिक्स में अभी तक अच्छा कर रही हूँ। जब से गेम खेलती हूँ तो अभी तक इम्प्रूवमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, दौड़ना एक बहुत बड़ी चीज होती है, रेस है, जिंदगी में भी रेस है, समाज में रेस है, हर जगह रेस है, चाहे आप आर्थिक सामाजिक जिस भी क्षेत्र में देखो एक रेस है। और दिव्या ने उस रेस को जीता है, और क्योंकि जब जीतने का मतलब होता है कि हजारों लोग पीछे रह जाते हैं और दिव्या आगे निकल जाती है। दिव्या जी, आपको कैसा लगता है इस तरह के खेल से कि आप अभी क्या ये स्टेट आपने जीत लिया, तो आपने नेशनल के लिए क्या किया? आपने नेशनल के लिए कोई कैसी तैयारी हो रही है? वो तो हमारे कोच पे डिपेंड करते हैं, वो हमें किस उससे करवाए। सबसे बड़ा हाथ हमारे कोच का भी होता है, जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं। तो वो हमें एक टारगेट देते हैं, स्टेट में हमने ये अचीव किया और नेशनल में हमें क्या अचीव करना है, तो हमें उसमें काम करवाते हैं कि कैसे किस तरह से करना है। तो हमें बस अपना उसमें बेस्ट देना होता है कि नहीं हमने अभी इतना इम्प्रूव
किया तो आगे हमें और अच्छा इम्प्रूव करना है और मेहनत करनी है। वेरी गुड। दर्शकों, एक बहुत बड़ी चीज होती है, दिव्या जी ने पहले कहा कि पेरेंट्स, मेरे पापा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए अगर पेरेंट्स अगर ये चीजें सोचें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस देश के अंदर। दिव्या जी, क्या लगता है युवाओं के लिए कितने मौके हैं युवाओं के लिए? अगर युवा कुछ करना चाहता है तो क्या कोई ऐसी कोई बैरियर्स तो नहीं कर सकता है? कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। मैं कर सकती हूँ तो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, पर पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे पापा हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहे। पीछे भी मेरे इंजरी हो गई थी तो मेरे पापा ने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। मेरा 4 दिन पहले प्लास्टर खुला था, अगले दिन मेरा वो स्टेट था, तो पापा मेरे साथ खड़े रहे। मैं घूम बोलते इधर तू दौड़ेगी, बोलते चाहे जो मर्जी हो गया, और मेरा गोल्ड आ गया उस टाइम। वेरी गुड। दर्शकों, मैं एक चीज में और कहता हूँ कि हमारी जो दौड़ में थी पीटी उषा, आपने देखा होगा, तो आज पीटी उषा कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष है बने हुए, कुछ है वो फेडरेशन में। तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि वो उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। तो ये भी हिमाचल की पीटी उषा है हमारे साथ बैठी है, डोगरा जी, दिव्या जी। और आने वाले दिनों में हिमाचल का नाम ही नहीं होगा, सिर्फ देश का नाम भी रोशन ये जरूर करेंगे। और दिव्या जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने देखा होगा कि जब आप आगे जाते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई जैसे कोई मैनेजमेंट है कि आपको कोई रोक रहा हो, आगे नहीं ले जा रहा हो, या दूसरे लोगों को आगे प्रमोट कर रहा हो? कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं आपने देखा है? मतलब जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं इस पर? थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर अपने स्टेट से बाहर जाते तो हमें बहुत दिक्कत आती है ट्रैवल करने में। अभी पीछे भी हम गए थे तो हमारी ना टिकट बुक थी ट्रेन की, ना कुछ था, फिर भी हमने कैसे कर लिया खुद ही मैनेज। थोड़ा उसकी दिक्कत आती है क्योंकि हमने आगे जाके इवेंट भी खेलने होते तो हमारी रिकवरी भी नहीं होती और हमें ऐसे धक्के खाते खाते जाना पड़ता है, तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा वो है कि थोड़ा उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब अगर सरकार, गवर्नमेंट अगर सही ढंग से पूरी फैसिलिटी दी, जैसे यूरोपियन के लोगों को, अमेरिकन लोग हैं या बाहर के जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, तो आप ये कहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। बहुत बढ़िया दिव्या जी, आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही। और आप अब दूसरे फील्ड में आप पढ़ते कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो फाइनल ईयर में कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। कॉलेज कर रहे हैं। तो मतलब आप खेल के साथ साथ मतलब पढ़ाई में भी आगे जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं चाहता हूं कि इसी तरह की कोई प्रतिभा आपके सामने लाई जाए, और दिव्या जैसी जो प्रेरणा है, और दिव्या जैसी पर्सनालिटी, और दिव्या जैसी दौड़ में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड जीता है। और मैं कह सकता हूं कि रेस जिंदगी में रेस है, और अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाओ तो आप जरूर अवश्य वहां कामयाब होंगे। नमस्कार।